हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्विंस क्रिएटर। आज मैं बात करने वाली हूँ उन मॉम्स के लिए जिनके बच्चे अब 6 to 12 मंथ्स के हो रहे हैं या हो चले हैं, क्योंकि अब आपके बच्चे 4 पैर से चलने लगे होंगे, यानी कि माँ बन के चल रहे होंगे और बहुत मुसीबत होती होगी आपको उनको संभालने में, क्योंकि वो कहीं से भी गिर पड़ सकते हैं और कहीं भी चल कर आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ठंड का मौसम है तो क्या कुछ अपने बच्चों को खिला सकते हैं, इस एज में क्या कुछ खिला सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, तो इस एज में बच्चे का जो माइंड है, वो ब्रेन जो है वो बहुत डेवलप करने लगता है। आप देख पा रहे हैं मेरी जो शिवली है अब वो हाई फाइव देना सीख गई है, यानी कि आप समझ सकते हैं वो कैसे रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है। और इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लग जाती है अगर उसे बेड से नीचे ना उतारा जाए, क्योंकि उसे पूरे दिन घर में चलना पसंद रहता है और अभी तैयारियाँ पूरी नहीं हुई इसलिए वो बेड के ऊपर है। मेरी छुटकी जो है वो बहुत खेलना पसंद करती है, बहुत डांस करना पसंद करती है, बहुत मस्ती में रहती है, हमेशा हंसती खेलती रहती है, हर बात पे वो रिएक्ट करना सीख गई है। तो आइए चलिए बात करते हैं कैसे सुरक्षित रखें अपने बच्चों को गिरने से। तो अगर आपके बेड पे हेडरेस्ट नहीं है तो आप ऐसे कुशन्स लगा सकते हैं जिससे आपके बच्चे बच सकते हैं, उनके सर में चोटें कम लगेंगी। और अगर आप अपने बिस्तर के नीचे इस तरीके से आपके बच्चे अगर चलते हों तो आप बिस्तर के नीचे गद्दे बिछा कर रख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपके बच्चे गिरेंगे भी तो उन्हें चोट जो है वो बहुत कम लगेगी, या यूँ कह लूँ कि चोट लगेगी ही नहीं, क्योंकि कई बार मैं किचन में रहती हूँ और मेरी प्यूली पीछे खड़ी हो जाती है, मतलब आके चलने लग जाती है, यानी वो गिरती है मगर उसे चोट नहीं लगती, आ जाती है चलकर। चलते चलते बच्चे ज़मीन पे चलते हैं और ठंड का मौसम होता है तो कई बार चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ज़रूरी है कि आप इस केस में नीचे में दरी, कालीन कुछ भी बिछा कर रखें। इससे क्या होगा, अगर आपके बच्चे चल रहे हैं तो पहले उन्हें ठंड नहीं लगेगी और दूसरी ये बात होगी, ये फ़ायदा होगा आपको कि बच्चे अगर गिर भी जाएंगे तो उन्हें सर में चोट बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल चोट थोड़ी बहुत लग सकती है जिससे बच्चे रोएंगे, लेकिन गंभीर चोटें नहीं आएंगी। और क्या कुछ खिलाएं, तो चूंकि ठंड का मौसम है तो आप बच्चों को पिट्ठा दे सकते हैं। पिट्ठा हमारी तरफ बहुत चलता है। मेरे इस पिट्ठे में पोस्तो दाना भरा है, उससे शरीर गर्म रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम जो भी कुछ हेल्दी खाते हैं वो सारी चीज़ अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं। हो सकता है आपके बच्चे को वो सूट ना करे या फिर उसे पेट में दर्द हो जाए या पेट खराब हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखाएं। अभी मैं आगे शिवली को यहाँ पर तिलकुट खिला रही हूँ, इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि सब कुछ खिलाने की मुझे आदत डलानी है इन्हें, ताकि इनका जो टेस्ट बड है वो पूरी तरीके से खुल जाए। हम दोनों वर्किंग है तो ज़्यादा मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो वो ज़्यादा नखरा करे खाने पीने में, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत कम टाइम मिल पाएगा आगे चलकर इन्हें समय देने के लिए। तो अभी जो समय वो देना चाहती हूँ, इन्हें आदत डलाना चाहती हूँ। और जैसा मैंने कहा था, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है 6 से 12 महीने के बच्चों में। जो मेरी छुटकी है वो बड़ी वाली को बहुत नोचती खसोटती है। देखिए अभी भी गाल होठ सब नोच रही है, खेल रही है। बड़ी वाली बहुत कम ऐसी बदमाशियाँ करती है, उसके साथ में वो खुद में बदमाशी करती है, वो चलती फिरती है, अपने सर को दीवार पर मार लेती है कई बार, लेकिन नोचती खसोटती बहुत कम है। और देखिए जैसा मैंने कहा ब्रेन डेवलपमेंट की बात, तो मेरी बड़ी वाली को पता है कि अगर वो बेड के किनारे पे है तो उसे नीचे नहीं आना है, यानी कि वो नहीं गिरेगी। हाँ, मुझसे कई बार मिस हो गया है, इस वजह से वो गिरी है, उसे चोट लगी है, तो अब उसका ब्रेन ये जानता है कि अगर वो इसके आगे गई तो वो गिरेगी, उसे चोट लगेगी। हालांकि मैंने गद्दा बिछा रखा है, ये बात उसे पता नहीं है। और एक फ़ायदा होता है इस एज में कि बच्चे अब खुद से दूध पीने लगते हैं, तो खुद से दूध पीते पीते चूँकि बहुत खेलते कूदते हैं, बहुत थकान होती है उनके शरीर को, तो खुद ही दूध पीते हैं बॉटल पकड़ के और सो जाते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ जैसे मेरे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं वैसे आपके बच्चे भी हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे और आने वाले हैं, मगर अब जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें क्या कुछ देखना चाहते हो और शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में। बाय बाय।